पिछले एपिसोड में हमने प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बात कही है। ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, सम संख्या 2 4 6, विषम संख्या 1 2 1 3 5 7। तो उसमें दो तरह के सवाल आप कर चुके हैं। क्या या तो मैं गुणनफल दिया होता है या वर्गों का योग दिया होता है, जो अब तक कल पिछले वाले की है। आज करेंगे अंतर, वर्गों का अंतर। ये बात रहेगी थी कल एपिसोड में, पिछले वाले एपिसोड में रहेगी। गुणनफल के सवाल भी हो गए, क्रमागत संख्या, क्रमागत है, ध्यान रखना। क्रमागत संख्या जोड़ी बात चल रही है, क्रमागत संख्या चल रही है। और मैं पहले गुणनफल के सवाल किए, फिर ये वर्गों के योग के, आज वर्गों का अंतर है। अब आप ये 3 सवाल हैं, इनको लिख लीजिए, विचार लिखो। देखो पहला फर्स्ट, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 11 लिखे। देखो 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 11 है। संख्या बताइए, एक सवाल। और दूसरा इसी में 2 क्रमागत आपके सम संख्या आ गई, ये सम संख्या हो गई, इनके वर्गों का अंतर 44 है। संख्या बताइए। तीसरा विषम संख्या का, 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 32 है। संख्या बताइए। अब बारी बारी लेके चलेंगे इस वर्ग को। तीन तरह की संख्या होती है जी, प्राकृतिक, ये क्रमागत जो होती है, प्राकृतिक, सम या विषम, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। आप चलिए बारी बारी से तीन सवाल लिख लिए और पहले आ जाओ। मैंने आपको कल लिखा दिया था पिछले वाले एपिसोड में कि आपको क्या करना है, कि ये क्या मान के चलते हैं प्राकृतिक संख्या। पहले फर्स्ट सवाल आओ आओ बैठे, ये सवाल हो गए। और चलिए ये चलिए, माना पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x, इसलिए अगली कितनी होगी, अगली प्राकृतिक संख्या कितनी बन जाएगी, x+1। याद आ गया? प्राकृतिक में एक एक जुड़ता है और इन दोनों में 2 जुड़ते हैं। याद आ गया पिछली बात? अब इनके वर्गों का अंतर करना, बताओ बड़ी कौन सी है इनमें, ये वाली। वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो और घटा दो, और वर्ग किसके कर दो, 11 के। आपके प्रश्न में आया? आइए प्रश्नानुसार देखिए कितना आता है। प्रश्नानुसार x+1 का वर्ग -x का वर्ग बराबर क्या है। ये लाइन देखो गौर से, यही सीखना है आपको कि शर्त कैसे लगाते हैं। प्रश्न की शर्त ये है कि इनके वर्गों का अंतर, लगातार 2 प्राकृतिक संख्या लगातार, पहले x से दूसरी है, ये छोटी होगी बड़ी होगी, तो बड़ी के वर्ग में छोटी का वर्ग घटेगा, तो बड़ी का वर्ग x+1 का वर्ग, छोटी का वर्ग x का वर्ग, घटा दीजिए, अंतर आ गया 11। ये शब्द रखिए, लिखा प्रश्नानुसार। इसको सीख जाइए आप कि शर्त कैसे लगाते हैं, इससे आपकी समीकरण ठीक बन जाएगी और समीकरण हल करना आप जानते हैं। आओ, कुल वर्ग x का वर्ग +1 + 2x - x² बराबर 11। जरा देखना गौर से, क्या बचा इधर, 2x, 1 भी बच रहा है, 11 इधर से आएगा, फिर 1 पड़ गया बराबर 11 - 1, 2x बराबर 10, x बराबर 5। आप खोलिए, कितना आसान हो गया। ये वर्ग समीकरण बना ही नहीं, वर्ग समीकरण बनते बनते रह गया, x² कट गया। ये उससे भी आसान है, उन सबसे आसान है जब वर्गों का अंतर दिया हो। आसान क्यों है, फर्क करने में 2 लाइन कम लगी, गुणनखंड करनी ना पड़े, x² कट गया। बोलो x बराबर 5 आ गया। आप सुनिए, x का मान 5 आया तो छोटी संख्या पहली की संख्या कितनी है, 5, अगली कितनी होगी, 1 जोड़ो 6 होगी। इसलिए उत्तर लिखो, इसलिए फर्स्ट पहली संख्या बराबर, ये कौन सी होगी, 5, और दूसरी कितनी होगी, 6 होगी। उत्तर की मैंने कल बताया था कि इन सवालों में आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। ये उत्तर है आपको, ये उत्तर है, इसमें आप उत्तर जांच कर सकते हैं। 5 1 6, 5 का वर्ग कितना बोलो, 25, 6 का वर्ग कितना, 36। देखिए उत्तर कितना लगे सर, यही पता लग गया आपको, सवाल आपका सही है। बोलो सवाल है। अब आइए दूसरा सवाल देखो, तो सवाल में क्या है, बी देखो, बी खंड में देखो, ऐसी बार जाएगा बिल्कुल ऐसे। आइए, सम संख्या है, आप प्रकृति नियम के, अब पहली सम संख्या, पहली
अब कैसे बोलो, क्या मानेंगे? पहली सम संख्या बराबर, पहली सम संख्या बराबर x, तो अगली संख्या कितनी की जाएगी? x+2। सम संख्या में जो जुड़ता है ये दो होगी, और वर्गों का अंतर कितना है? 44। शर्त लगाओ, प्रश्न अनुसार x+2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसका टू 44, दोनों के वर्गों का अंतर 44 है। आइए खोलो वर्ग, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर बराबर 44। आप खोलो तो फल नहीं कटा, x स्क्वायर 4x बचा, 4x इधर है, 4 पर ले जाओ, 44 माइनस 4, 4x बराबर 40, x बराबर 10। बोलो फिर उत्तर आ गया। पहली संख्या आ गई 10, फर्स्ट संख्या बराबर आ गई 10, और सेकंड संख्या कितनी आ गई? 10 जमा 2 बराबर 12। ये उत्तर आ गया आपका। या चेक करें, 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 10 का वर्ग 100 और 12 का वर्ग 144। देखिए उत्तर कितना? उत्तर की जांच होगी हाथ क्या? आसान है, कल से भी आसान है। एक और देख लीजिए विषम संख्या का, ये क्रमागत संख्या की बात पूरी हो जाएगी। आइए समझ में आ गया, बहुत मुश्किल नहीं है। आ जाओ थर्ड पे, आ जाओ थर्ड पे, थर्ड पे आ जाओ। हाँ बेटा देखो इसे, इसमें आपकी विषम संख्या है, पहली विषम ये विषम लिख रहे आप। देखो थर्ड सवाल, ये भी सी आ गया, सी आ गया। पहली विषम संख्या बराबर x, अगली विषम संख्या ये सेम मान जाते हैं, सब विषम के मानने का तरीका सेम है बिल्कुल। और आपके ये फर्क पड़ जाएगा, आपका अंतर है कितना? 32 इसका। ये प्रश्न अनुसार ठीक है। ठीक है, बोलो मानो पहली विषम संख्या बराबर x, अगली विषम संख्या बराबर x+2, और प्रश्न अनुसार बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग घटाया, अंतर दे रखा 32, डिफरेंस दे रखा 32। आइए खोलो बेटे, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर बराबर 32। हटे स्क्वायर कट गए, क्या है? 4x बराबर 32 माइनस 4, 4x बराबर 28, x बराबर। आपको प्रश्न में है विषम संख्या आ गई। पहली संख्या कितनी आ गई? 7। बोलो उत्तर कितना है? फर्स्ट संख्या बराबर पहली संख्या बराबर फर्स्ट संख्या बराबर 7, और सेकंड संख्या जो 7 प्लस 2 बराबर 9। ये उत्तर आ गया आपका, ये उत्तर आ गया। पहली संख्या 7 आ गया, ये दोनों विषम आ गई। जरा डिफरेंस देख लो बेटा, उत्तर देखो जांच करके। बड़ी संख्या कितनी है? 9, 9 का वर्ग 81 है, और छोटी 7 का वर्ग 49। घटियो देखो 32 बच रहा है। ये क्रमागत संख्याओं की बात पूरी हो जाती है, ध्यान रखेंगे। अब तुम मैंने जो कल दो बात बताई, आज तीसरी बताई। 3 तरह के सवाल है, फिर से बता रहा हूँ। चलो, एक तो गुणनफल का सवाल, गुणनफल दिया सारा, एक या फिर वर्गों का योग, या फिर वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तरह सवाल होते हैं। और सुनो, मान कर हम चलते, आपको याद है ये माने जाएंगे तो x, x+1, x+2 एक जुड़ेगा। ये मान जाएंगे दोनों x, x+2, x+4, ये दो जुड़ेंगे। इनमें एक जुड़ता है, कहीं जोड़ से लगातार 2 संख्या का प्रयोग होता है, ध्यान रखने की बात है क्रमागत संख्याओं में। और सुनो, एक और स्पेशल बात बता रहा हूँ, क्रमागत संख्याओं के सवालों में केवल एक शब्द ही होती है, केवल एक शब्द। क्या? कि ये तो गुणनफल दिया हो, या वर्गों का योग दिया हुआ हो, या वर्गों का अंतर, केवल एक शब्द। क्रमागत संख्याओं को हम अपनी ओर से मान कर चलते हैं, एक शब्द को अपने आप लागू करती है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये सवाल अगर क्रमागतों का है तो ऐसा हो जाएगा, अगर क्रमागत संख्या ना हो, क्रम से आने वाली ना हो, एक छोटी एक बहुत बड़ी हो, काफी डिफरेंस है बीच में, तो कैसे करें? अब आप आ जाइए, अब नई बात सीखते हैं संख्याओं के बारे में। समय कितना है?
ठीक है। आइए, अगर संख्या क्रमागत वाले है, यदि ये विशेष बात है, यदि संख्याएं क्रमागत न हो तो क्या हो, ये अगर ये क्रमागत ना हो तो कैसे होता है। मैं आपको सवाल देता हूँ। देखो, एक सवाल लिखिए, आप लिखो मेरे साथ, लिखो और लिखिए, देखो मुझे दो संख्याओं का योग 27 है तथा उनके वर्गों का, तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना, 27, कितना बेटा 27, और गुणनफल कितना है 182। और सुनिए, चलो गुणनफल का गुणनफल वर्गों नहीं, और ऐसा गुणनफल कितना, गुणनफल कर लो, गुणनफल 182 है। सवाल हो गया, दो संख्याओं का योगफल 27 है, योग 27 है, और दशा गुणनफल 182 है, संख्या बताओ। देखो बेटा, दो शब्द रखिए, एक योग दे रखा, एक गुणनफल दे रखा। पहले सवाल में नहीं था, जो क्रमागत सवाल हमने सवाल अभी भी करें, उनमें एक शर्त थी, केवल ये था, गुणनफल दे रखा या वर्गों का योग या वर्गों का अंतर, एक शर्त होती थी। इसमें दो शर्त है। पहली शर्त क्या है, दोनों का योग 27 है, योग 27 है, गुणनफल लिखता है। अब हम कैसे करेंगे, अब इसको वो नहीं मानना, एक्स प्लस वन ऐसे नहीं मानना, ना 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 ना। अब आप यहाँ पहचानो, दोनों का जोड़ 27 है। अब इसे यूँ मान लो कि अगर एक संख्या उनमें से एक्स हो तो दूसरी जोड़ 27 बन जाएगा, तो दूसरी कितनी बनी। अगर एक संख्या को एक्स मान लें, हम छोटी को कोई सी संख्या मान लो, अब हल शुरू करिए, अब हल शुरू हो गया इसका, मेरे साथ चलो पर समझो। माना पहली संख्या या एक संख्या बराबर एक्स, इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 27 माइनस एक्स। ये बात समझ आएगी, नहीं समझ आता। अगर एक संख्या हमारी एक्स है, दूसरी पे सुनो, आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक, आपने 2 रुपये अपने छोटे भाई को दे दिए, आपके पास क्या बचे, 5 माइनस 2, आपके पास, ठीक है बोलो, आपके पास 5 रुपये हैं, 2 अपने छोटे भाई को दे दिए, तो कितने बचे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। अब आपके पास x रुपये हैं, x रुपये, x में 2 अपने दे दिए, तो क्या बचे, x माइनस 2। ऐसे ही आपके पास 27 कितने थे, 27 रुपये थे, कितने थे, 27 रुपये थे, 27 है, एक निकल गया, एक्स दे दिया, तो 27 माइनस एक्स होगी कितनी बात, 27 टोटल था दोनों का, एक के पास एक्स है, तो 27 माइनस एक्स होगी। ये हमारी संख्या बन गई, एक एक्स, एक होगी 27 माइनस एक्स। और शर्त क्या दे रखी है बेटा, शर्त क्या दे रखी है, दोनों का गुणनफल कितना है, 182। अब गुणनफल कर दीजिए, शर्त देखो, प्रश्नानुसार एक्स इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। आपके सुनी बात में आई हो तो हाथ से हाथ क्लियर करें, बोलो। फिर देखो, ये हमारा क्रमागत संख्याओं का सवाल नहीं है, क्रमागत इस पर बांध कर नहीं चलते हम, हमारा एक्स एक्सप्रेस होने पर वो जो 3 बात बताई कल पिछले वाले पेशेंट, वो अब रोक दी मैंने बात। अगर क्रमागत ना हो तो विकास संख्याएं क्रमागत ना हो, ये तो क्या करते हैं, ये सही है ना, ये सवाल योग 27 रहेगा। दो शर्तें रखी है, तो हम मान के चले, माना पहली संख्या एक्स तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस एक्स। अब दोनों गुणनफल, इन दोनों गुणा कर लीजिए, दोनों गुणनफल 182 है, ऐसे में बन जाएगी। करो करो गुणा, एक्स 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। देखिए जरा मुझे बेटा, चलो आइए, शर्त लगाई हमने, दोनों गुणनफल दे रखा है 182, गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 27 एक्स, देखो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इधर जो सारी पदों को उतरते कसम लिखो,
गलती ना हो जाए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस 182 बराबर 0। चिन्ह बदल दो सबके, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये समीकरण तैयार है। और अब आप गौर से देखो, ये गुणनखंड विधि से आपकी समीकरण तैयार है। गुणनखंड विधि से आप समीकरण कर सकते हैं। कैसे कैसे, बोलो बोलो। 182 के टुकड़े कर लें, मैंने आपको तरीका बता रखा है। आओ यहाँ 182 टुकड़े कैसे करते हैं सीखो। इसी को कैसे करते हैं, 182 के टुकड़े 2 से काटो, 7 से काटो, 6 से टुकड़े है 2 7 13, 2 बनाने, एक ये बन गया, 7 2 14, एक टुकड़ा का 14, एक होगा 13, गुणा कर दो 182 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना, 27। देखो देखो हो गया ना, 182 का टुकड़े का जोड़ 27 हो, 182 का टुकड़े का जोड़ 27 हो गया, फिर 14 13 एक टुकड़े कर लेते हैं। करो, ये बात समझ में आ गई। ये पहले बता रखी है मैंने, 9th क्लास की बात है सारी। आओ बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। बोलो बेटे, यहाँ से जाएगा x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 बराबर 0 है। और उत्तर अब मैं यहाँ लिखूंगा, इधर जगह है, यहाँ आ जाए, यहाँ जाते हैं, देखो ये देखिए आ जाते हैं, देखो ये आ गया x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। परिवर्तन चलिए, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, ठीक। यदि x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। 2 वैल्यू आई है, देखिए देखिए। अब जरा एक बात को और समझ लो इस तरह से, दोनों ही वैल्यू सही है, वैल्यू इससे समीकरण भी संतुष्ट होती है। और सुनो, उत्तर भी दोनों होंगे। देखो अब तुम ऐसे देखो, बारी बारी से उत्तर देखो, उत्तर की याद करो, उत्तर लिखा कैसे जाएगा। अगर हम इसको मानते हैं x बराबर 14 तो दूसरी कितनी, 27 में 14 घटा दो। देखो देखो, यदि x बराबर 14 है तो सेकंड संख्या कितनी है, 27 माइनस 14 बराबर 13। और यदि x बराबर 13 मान लें ये, तो दूसरी की सेकंड संख्या कितनी है, तो सेकंड संख्या कितनी आई, तो सेकंड संख्या आ गई हमारी 27 माइनस 13 बराबर 14। अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 हो गई, पहली 13 तो 14 होगी, तो 13 14 या 14 13 दोनों सब तक ठीक है। कोई सा लिख लीजिए आप, आपको समझ बात आ गई। यहाँ 2 तरह ध्यान रखें, 2 तरह 14 और 13। अगर 14 मानेंगे पहली को तो दूसरी हो जाएगी 13, और अगर 13 मान दूसरी को तो दूसरी हो जाएगी 14। ये 2 उत्तर आते हैं इसमें, दोनों ही सही है। 13 14 ऐसा सीधी सी बात है कि कोई से एक से लिख दो, 13 या 14 या 14 13, अर्थात ये 2 संख्या हो गई। ये क्रमागत इत्तेफाक से क्रमागत आ गई है, क्रमागत ये इत्तेफाक से आ गई है जी। अब मैं इसमें अदल करता हूँ, इसी सवाल में मैं गड़बड़ करता हूँ, आगे चलता हूँ। ये तो बारी बारी बराबर की आ गई, एकदम क्रमागत आ गई है। अब मैं इससे आगे की बात बताता हूँ, इसी सवाल में हल्का सा परिवर्तन करता हूँ। करूँ, कर दीजिए। देखो 2 संख्याओं का देखो योग 27 और गुणनफल 180 है, वैसे नहीं 180 कर दो, 180 ये कर दो। इस सवाल में अंतर करिए, करिए अंतर, बोलो बेटा। गुणनफल 180 कर दिया, की वजह सवाल ही करोगे ना। 2 संख्याओं का योग 27 और गुणनफल 180 है, तो कैसा होगा, आ जाओ बताओ। अब यह 182 की बजाय 180 हो जाएगा। ये जो का तो है, सारे कैसे माना पहली संख्या बराबर x, ये दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, और प्रश्नानुसार x इंटू 27 माइनस x बराबर 180। ये 82 नहीं है बेटा, अब ये 82 नहीं है ना, अब ये है सर, आई बोलो बेटा। थोड़ा करो, खोले।
चले यहाँ तक हो गया ना। अब चलिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। इधर ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 180 बराबर 180। चिन्ह बदलो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 बराबर 0। अब 180 का टुकड़े करो, कच्ची का फर्क देखो। 180 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 27 हो, बोलो बेटे करो। 2 से कटेगा 2 नंबर 18, 2 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 15। कितना हो गया? ठीक है, एक हो गया। 2 2 3 5 इन्हें जोड़ेगा, 2 समूह बनाओ। एक से बन गया 5 3 15, एक 15 बन गया। अब 3 दूनी 6 दूनी 12 की बनेगा। 3 दूनी 4 से 12, एक समूह ये बन गया। चलेगा 15 12 गुणा करो तो 180 और जोड़ दो 27। ये फर्क है। ये आपको टुकड़े करने का तरीका बता रहा हूँ, सिखा रखा है 9th क्लास में पहले भी। आइए बोले बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 बराबर 0। अब चलिए एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन, एक्स माइनस 15 माइनस 12 कॉमन, एक्स माइनस 15 बराबर 0। 2 ब्रैकेट आगे एक्स माइनस 15 एक्स माइनस 12 बराबर 0। बोलो बेटे अभी आ जाओ। यदि यदि एक्स माइनस 15 बराबर 0 तो एक्स बराबर 15। यदि एक्स माइनस 12 बराबर 0 तो एक्स बराबर 12। बोलो भाई, अब थोड़ी बात आती है। अब उत्तर देखो कैसे करेंगे। इससे उत्तर देखो तो 15 पहली 15 तो दूसरी 12 होगी। इससे देखो पहली 12 दूसरी 15 होगी। जो पहले करा आपके क्रमागत नहीं है, पहले 13 के बाद 14 आ गई थी, अब 12 15 अलग अलग है। ये क्रमागत नहीं है, इत्तेफाक से क्रमागत हो गई थी। तो लिख दिए। बोलो बेटे इसलिए फर्स्ट संख्या लिखो। फर्स्ट संख्या बराबर 15 तो सेकंड बराबर 12 है। और यदि फर्स्ट संख्या बराबर 12 तो सेकंड बराबर 15। बोलो बेटे ये उत्तर है। दोनों उत्तर ठीक है, कोई सही लिख लीजिए भी। दोनों तो तभी आराम हो गया। ये आपको मैंने बताया गुणनफल के हिसाब से, गुणनफल कैसे कैसे होता है। ठीक, और आप आगे जाओ। अब आ जाइए वर्गों का योग। क्रमागत नहीं है तो अब कैसे करेंगे? उत्तर समझ में आ गया? अब सवाल लिखिए। आज संख्या वाली बात पूरी हो जाएगी करीब करीब। लिखो बेटे हाँ भाई, दो संख्या है, सम विषम कुछ नहीं दिया, 2 संख्या रखी है। योग दे रखा 15 और वर्गों का भी दे रखा 217। देखो 2 संख्याओं का सवाल लिखो। 2 संख्याओं का लिखो, 2 संख्याओं का योग बराबर 15 और वर्गों का योग कितना? 17। संख्या बताओ। आ जाओ बेटे। बोलो बेटे, इसमें क्रमागत तो नहीं है, नहीं क्रमागत। एक संख्या को हम एक्स मान लेंगे और शुरू करो, हल शुरू करो। माना पहली संख्या बराबर एक्स, इधर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 15 माइनस एक्स। ये तो समझ में आ रही बात? इसमें कोई दिक्कत बताओ। इसमें किसी को दिक्कत हो रही तो बताओ। ये 15 टोटल है दोनों का। पहले अगर 100 बनने में अभी मैंने उदाहरण लिया था थोड़ी देर पहले। अगर आपके पास 5 रुपए हैं, 2 भाग दे दिए तो कितने बचे? 5 माइनस 2। आपके पास 15 रुपए हैं, एक छोटे भाग दे दिए तो 15 माइनस एक्स। एक संख्या एक्स है, एक 15 माइनस एक्स होगी। अब आइए सब क्या? वर्गों का योग। वर्ग 217 दे रखा, कितने बटे? वर्गों का योग। आओ प्रश्न अनुसार करो बेटे योग। इसे करो एक्स का वर्ग जमा 15 माइनस एक्स का वर्ग बराबर कितना? 217। ये लाइन समझ आई नहीं? से बताओ मुझे। पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का जोड़ दिया। पहली संख्या एक्स है, 15 माइनस एक्स है, वर्गों का योग बराबर 17।
आओ खोलो सर, स्क्वायर करो। 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x बराबर 17। पहले पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों की गुणा का दुगुना। याद आई बात? वर्ग कर रहे हैं, पहले पद का वर्ग 15 का वर्ग 225 जमा फिर पद का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस दोनों पदों की गुणा का दुगुना बराबर 17। काजी बोलो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। समझ कितना बचा? देखिए खोल जोड़ो, एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 30x और ये कितनी 225 है, ये 270 है। कितना देखिए बेटे, 225 यहाँ है, 270 अपनी तरफ क्या हो गया? गौर से देखो कितने बचे हैं। रुक जी। हाँ सुनिए बेटे, एक गड़बड़ है इसमें, प्रकाशित कर लो सवाल में। ये 270 नहीं बेटे, 117 है ये, ठीक है 117, ये 117 नहीं बेटे, 117 ठीक है 117 है। इस सवाल का सवाल 117 बेटे, ये बोलो करो। अब ये सही इधर क्या करोगे? यहाँ तक आ जाओ, 170 ठीक हो गया। अब आ जाओगे, x स्क्वायर हो गया, ये 30x हो गया और प्लस के 225 है, प्लस के 225 है, इधर आगे 117 माइनस कर जाएंगे बराबर 0। चलो शीट करो, 2x स्क्वायर माइनस 30x, ये कितने बचेगा? प्लस 15 7 के 8 0 108 बराबर 0। 108 है, 108 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1, ये समीकरण तैयार है। समीकरण तैयार है आपकी, खोलो ठीक, जरा कर लीजिए आप। यहाँ जाओ, यहाँ जाइए, टुकड़े करो, एक्स स्क्वायर, हाँ जी 54 के टुकड़े जिनका जोड़ 15 हो, 9 चक्कर 54, 9 से 15 दोनों माइनस के, दोनों माइनस के हो गए ना? हो गए, करो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 6x प्लस के 54 बराबर 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 9 माइनस 6 कॉमन, एक्स माइनस 9 बराबर 0। एक्स माइनस 9 फिर कॉमन, एक्स माइनस 6 पुरानी बात है बराबर 0। यदि एक्स माइनस 9 बराबर 0 तो एक्स बराबर 9, यदि एक्स माइनस 6 बराबर 0 एक्स बराबर 6, दोनों संख्या आगे बेटे 9 और 6 संख्या दोनों, ये उत्तर आगे फर्स्ट संख्या होगी, फर्स्ट संख्या बराबर 9 और सेकंड बराबर 6, ये दो उत्तर है। पहली 9 दूसरी 6, जोड़ 15 है और गुणवर्गों का अंतर दे रखा, ये दे रखा। बोलो बेटा आई बात सुनने, वर्गों का योग दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, ये सब शर्त ऐसी शर्त लगा देते हैं। बोलो बेटा ठीक। अब अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखो, देखो 19 के ऐसे दो भाग करो कि एक भाग का वर्ग दूसरे भाग के 4 गुने से 1 अधिक हो। 19 के मैं देता हूं, 19 के ऐसे दो भाग करो, ऐसे दो भाग करो कि एक भाग का वर्ग, एक भाग का वर्ग दूसरे भाग के 4 गुने से 1 अधिक हो। आपको याद है एक्स वन चलेंगे, एक संख्या में एक्स वन का चलते हैं। देखो माना, हल शुरू हो गया, माना पहली संख्या फर्स्ट संख्या बराबर एक्स, तो दूसरी कितनी बची? तो सेकंड संख्या कितनी बची? सेकंड पहली है तो सेकंड संख्या बराबर होगी 19 माइनस एक्स। इसमें कभी कितना उसको तो भाग कर ले, एक एक्स एक माइनस एक्स। अब बताओ शब्द, अब आप शब्द देखिए और देखो, एक भाग का वर्ग, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग, इसका तो वर्ग हो, दूसरे भाग के 4, इसका 4 गुना करो, इसका तो वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए ये रहा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, फर्स्ट भाग का वर्ग हो गया, 4 गुना कितना हो गया? 19 माइनस एक्स का ये 4 गुना हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। पहले भाग का वर्ग दूसरे भाग के 4 गुने से 1 अधिक, यानी ये 1 अधिक, अब ये भी 1 ज्यादा है, ये भी 1 ज्यादा है, तो इसमें 1 जोड़ दो बराबर है।
पहचानो, शर्त लगाने की तरीका देखो, सीखो, आराम रहेगा। पहले भाग का वर्ग दूसरे भाग के 4 गुने से एक अधिक है। पहले भाग का वर्ग कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। अगले भाग का 4 गुना कितना हो गया? 19 + x = 4। और ये एक अधिक है, ये एक अधिक है, एक इसमें जोड़ दो, बराबर हो जाएंगे। गलती से मत जोड़ देना, जो अधिक है उसमें नहीं, जो कम है। पहले भाग का वर्ग दूसरे भाग के 4 गुने से एक ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तब बराबर होगा। ये शर्त लगी है हमारी। x स्क्वायर बराबर इतना हो जाओ, करो। x स्क्वायर बराबर 1976 -4x + 1। कोई दिक्कत हो तो बताओ, इधर कर लो, सबको ले हो। x स्क्वायर माइनस कर हो जाएगा, प्लस क्या हो गई है 4x और 76 इधर ले हो 77। आपको लाइन समझ आई? समीकरण, हाँ ठीक, ये समीकरण आपके सामने आ गई है। अब इससे आप वर्णन कर सकते हैं 77 के अंदर कोई जिनका अंतर 4 हो। 11 70 77 बोलो बेटे, 77 के जोड़ पड़े हैं, 77 के 77 है, 7 कर दो, 7। ये तो लागू नहीं होगा, ये लगता है 11 प्लस के ये 7 के आ जाओ। देखो बेटे, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77 बराबर 0। x कॉमन, x + 11 माइनस 7 कॉमन, x + 11 बराबर 0। ये जाएगा x + 11 x - 7 बराबर 0 बराबर है। दूसरे आगे अब आ लो, अब आइए हमारे पास यदि बोले बट ये ठीक है, ये लाइन खींच की गलती से, ये शायद ये ब्रैकेट है। आओ आओ बोले बटे, यदि x + 11 बराबर 0, x बराबर -11, यदि x - 7 बराबर 0, x बराबर 7। जरा गौर से देखिए, क्या 11 एक तो मान माइनस का आया, एक प्लस का आया, क्या माइनस का संभव है? दो संख्या को जोड़ है ये मास में, तो ये प्लस का ये लेते, इसे लेते हैं। देखो संतुष्ट दोनों मान करेंगे समीकरण को, लेकिन संख्या इसी से आएगी। तो बोलो बेटे, इसको रोक लीजिए, ये आपके सही हो जाएगी। इसलिए उत्तर लिखो। चलिए, फर्स्ट संख्या बराबर 7 और सेकंड कितनी हो गई? 19 - 7 बराबर हो गए। एक संख्या 7 होगी, 112। तो उत्तर की जांच कर लीजिए, उत्तर की जांच कर लीजिए कैसे कैसे होगा। बोले बेटा, उत्तर की जांच करो। 7 का वर्ग क्या है? ये दोनों भागों का, देखो इसका तो वर्ग कर दो, 7 7 और 49, इसका 4 गुना कर दो, 12 × 48, देखिए कब है कि नहीं? इसका वर्ग 49, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के 4 गुने से एक ज्यादा है, और ना इसे जोड़ दो। उत्तर की जांच होगी, उत्तर की जांच हो चुकी है। अब आप ये से कर सकते हैं। बोलो बेटे, ठीक है। इसी टाइप के सवाल आप और भी कर सकते हैं। इनमें अगर आप चाहो तो 2-1 सवाल लिख लो, फिर देखो 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 मैं सवाल बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 सवाल। क्रमागत नहीं है, देखो देखो बेटे, आगे संख्याओं का योग लिखो। योग बराबर 9 और वर्गों का योग 41। ये पहला सवाल, संख्या बताओ। और लिखो, योग कितना है? 12। और वर्गों का योग 74। संख्या बताओ। एक और लिख लो, योग कितना है? 18। और गुणनफल कितना आपको आप लोगों ने गुणनफल आज करें गुणनफल बराबर 80। चलो
ये 3 सवाल कर लीजिए, जो मैंने कहा है उनको कर लीजिए, जो मैंने कहा है इनको कर लीजिए। लगभग ऐसे सवाल आपके कोर्स में है, मिलते जुलते सवाल है, सब सवाल सभी चीज़ के अंदर जाके ये संख्याओं संबंधित सवाल पूरे हो जाते हैं। अगली बात है अगले एपिसोड में। थैंक यू।